देखिए, कोरोना जो है ना एक बीमारी है। हमारे यहाँ लोग कुछ कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ऐसे साजिश है, ये नहीं है। एज ए मेडिकल डॉक्टर हमें पता है कि ये एक बीमारी है। सारा सपोर्ट, जितना शेयर्स, जितने लाइक्स, जितने सब्सक्राइब आप इस चैनल को करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हारून, जो कि चेयरमैन हैं स्टार ऑफ होप एसोसिएशन के कीनिया में। और आइए जानते हैं कि इनकी एसोसिएशन के तहत कीनिया के अंदर किस किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और ये कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले कीनियन पीपल की किस तरह मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपकी एसोसिएशन कीनिया में किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। कीनिया में हम बेसिकली दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, एक हेल्थ है और एक दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे कुछ ऑर्फनेजेस हैं, यतीम खाने हैं, उनमें बच्चों की हम देखभाल करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर दूसरा स्कूल है हमारा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको खाना भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, लेकिन शाम को वो अपने घर चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। फिर हम दूसरे स्कूलों में बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में उनकी फ़ीस देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस देते हैं। और इसके अलावा फिर हम रिलीफ़ का काम करते हैं, जैसे आजकल कोरोना का मसला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कोरोना के एपिडेमिक और पैंडमिक के दौरान में कीनिया के अंदर कार एसोसिएशन, कार इंपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलके और अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ मिलके और दूसरे लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके कम से कम हमने 23 या 24 टन खाना राशन हमने तकसीम किया अभी तक, और अभी कर रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे वेल विशर्स हमारे वो डोनेशन दे रहे हैं तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपकी एसोसिएशन के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी शामिल है या इसमें कोई कीनियन पीपल भी शामिल है? नहीं, इसमें सब कीनियन भी हैं, ज़्यादातर कीनियन है, पाकिस्तानी भी हैं, यानी कीनियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन वो लोग भी हैं, लोकल कीनियन भी हैं, कीनियन एशियन भी हैं, सारे वो एक हमारा एक समझने एक मिक्सचर है। ये तो यकीनन बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कीनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कोशिश है। तो आप ये बताइएगा कि इस पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट है कि या ये अपनी मदद आपके तहत ही आप ये कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी ये खाना जो तकसीम कर रहे हैं हम, इसमें हमें गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है, उसमें गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उन इलाकों में सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है जहाँ पे हम जाते हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्ट, उनके पास अपने ट्रक्स और उनके अपनी लॉरीज होती हैं और वो हमें देते हैं। और दूसरा हमने हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट बनाया है सियोलो में, उसके लिए हमें वहाँ की जो काउंटी गवर्नमेंट है उसने हमें 27 एकड़ जगह हमें अलॉट की है हॉस्पिटल बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपका हॉस्पिटल का। क्या इस पर कोई काम शुरू हुआ है कि अभी तक या स्टिल? अभी इसका हमने डॉक्यूमेंटेशन इसकी हो गई है। इसके अलावा वहाँ पे हम जो जगह है उसको लेवलिंग कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब सारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी फिर हम इसको शुरू करेंगे। और सबसे अहम बात ये डॉक्टर साहब के हमारे व्यूवर को ये बताइएगा, आज पूरी दुनिया मुतासर है कोरोना वायरस की वजह से। हमारे दीन के मुताबिक और मेडिकल के मुताबिक इसमें क्या लोगों को एहतियात करनी चाहिए और किस तरह ये लोग इससे बचा जा सकता है? देखिए, कोरोना जो है ना एक बीमारी है। हमारे यहाँ लोग कुछ कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ऐसे साजिश है, ये नहीं है। एज ए मेडिकल डॉक्टर हमें पता है कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी से हमें बचना है। और कैसे बचना है ये देखें, हमारा दीन हमें सिखाता है कि हम सफाई, जो हमारा निसफ़ ईमान है, तो हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। खाना खाने से पहले, टॉयलेट आने के बाद, फिर नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त वज़ू अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान हम ऑलरेडी सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, लेकिन आजकल के दिनों में स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये वायरस जो है ना आँखों से जा सकता है, मुंह से जाता है या नाक से जा सकता है। तो हमें एक तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए और दूसरा हाथ धोने चाहिए फ्रीक्वेंटली। और तीसरा हमें जहाँ पे रश वाली जगह है, गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ताकि वहाँ से एक दूसरे को
लगने के चांसेस होते हैं। देखें, ये जो वबा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे कोई वबा फैली है या ताउन फैला है तो वहाँ पे ना वहाँ से कोई जाए ना वहाँ से कोई बाहर आए। तो जो जहाँ पे है वहाँ बैठा रहे और इसका इंतज़ार करें कि हम ये वबा का ये जो है पीक है इसका गुजर जाए, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल होते जाएंगे। और खुदारा ये एक बीमारी है, इसको बीमारी समझें, कोई साजिश नहीं है, कुछ नहीं है। ये इससे पहले भी दुनिया में आती रही हैं एपिडेमिक्स। और कीनिया के हवाले से ये है कि कीनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत वो ख़राब नहीं है जितनी कि दूसरे मुल्कों में है। यहाँ पे अभी तक उन्होंने 32,000 टेस्ट किए हैं तो उसमें से 715 पॉजिटिव आए हैं। और टेस्ट भी उन लोगों के किए हैं जो कि हाईली वो यानी जो क्वारंटाइन में रखे हुए हैं केसेस और उनके कॉन्टैक्ट्स के किए हैं, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 715 आए हैं। और उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है, 259 रिकवर हो गए हैं और डेथ रेशो बहुत कम है। तो अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो एक ना एक दिन खुलना है, और जब ये खुलेगा तो वो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा इसकी परहेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो सेकंड पीक आती है वो ख़तरनाक होती है। स्पेनिश फ्लू की भी जब सेकंड पीक आई थी तो उसमें लोग ज़्यादा मरे थे 1918 में। तो इसलिए हमें सेकंड पीक जब आती है लोग समझते हैं कि बीमारी ख़त्म हो गई है, तो वो बस फिर एकदम वो बाहर निकलते हैं, मिक्सिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो इसलिए हमें सेकंड पीक को रोकने के लिए हमें चाहिए कि जैसे ही हम लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम गैदरिंग्स नहीं करें, वही सोशल डिस्टेंस रखें और फ्रीक्वेंटली अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और ये बताइएगा कि हर बंदे के ये टेस्ट जो मुमकिन नहीं है कि हो सके, तो क्या इलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर हो सके कि किसी बंदे को ये प्रॉब्लम हो गई है? देखिए, ज़्यादातर लोगों में जिसको ये वायरस अटैक करता है तो 80% लोगों में तो मामूली सी सिम्टम्स आती हैं, थोड़ा सा बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, खुद ही ठीक हो जाती, पता भी नहीं चलता, बंदे को महसूस भी नहीं होता कि उसको कोरोना हुआ। और जो दूसरे 20% है उनमें अलामात आती हैं, एक तो बुखार होता है जिसमें दर्द होता है, फिर खांसी शुरू हो जाती है, सांस का मसला हो जाता है। तो उन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन, और उनमें से जो 20% है उनमें से सिर्फ चंद लोगों को जो है ना हमें ICU में लेके जाना पड़ता है। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन से ठीक हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीजन से वो बॉडी इम्यूनिटी उनकी डेवलप होती है तो वो खुद ही वायरस को क्लियर कर देती है। क्या ये जो इलामात किसी में ज़ाहिर हो जाएं तो वो बगैर हॉस्पिटल जाए घर में अकेले रह के भी कोई कावा वगैरह का इस्तेमाल करके भी ठीक हो सकता है? हम मामूली अलामात हैं तो उसको वो घर में अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे, अपनी नींद पूरी करे, आराम करे, बैलेंस डाइट खाए, और ये जो जैसे कोई कावा है या जिस तरह की दूसरी कोई इम्यून बूस्टर कोई भी चीज़ें हैं वो ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में। लेकिन अगर जैसी तबीयत ख़राब हो, खांसी ठीक नहीं हो रही, सांस का प्रॉब्लम हो गया, तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से रब्ता करें। तो कीनिया के अंदर किस तरह का ट्रीटमेंट जा रहा है ये कोरोना वायरस के पेशेंट का? बहुत अच्छा है या नॉर्मल है या ना होने के बराबर है? ये क्या है? कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हॉस्पिटल्स के अंदर इतने पेशेंट नहीं आए कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। अभी तक जो हमने आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं यहाँ पे कीनिया में, उनमें सिर्फ 30% अभी तक वो फुल है, बाकी 70% कैपेसिटी अभी है। और ICU में भी इतने पेशेंट नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने यहाँ पे कोरोना फ्यूनरल जो है ना हमने, यानी कोविड डेथ कोई हो जाती है उसके लिए हमने कमेटी बनाई मुसलमानों की स्पेशल कि उसकी फ्यूनरल का जनाजा कैसे करना है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा उनको जो वॉलंटियर्स हैं जो बॉडी को हैंडल करते हैं वो कैसे उन्होंने सारा वो पहनना अपना वो प्रोटेक्टिव गियर्स, ग्लव्स, ये वो सारा वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे इकट्ठे करके रखे हैं कि जैसे ही कोई डेथ हो फ़ौरन हमारे वॉलंटियर पहुँच जाते हैं ताकि वो अगर उसको कोरोना है तो दूसरे को नहीं लगे। तो क्या कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी में से भी कोई मुतासर हुआ है कोरोना से अभी तक, या अल्हम्दुलिल्लाह बचे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी से कोई मुबासा से या नैरोबी से कोई खबर नहीं आई कोई ऐसा मुतासर हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब लोग सेफ़ हैं, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़ कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों गाइडलाइन जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब के चैनल को टाइम देने के लिए। तो आखिर में हमारे चैनल के लिए आप कुछ व्यू देना चाहें? जी माशाल्लाह आप तो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि दुनिया भर से अपने जो पाकिस्तानी हैं उनके व्यूज़ और उनके जो है ख्यालात पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए, पाकिस्तानियों तक पहुँचाने के लिए
अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पैगाम यह है कि आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ बैठे रहें, अभी ट्रैवल करने की कोशिश ना करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और जैसे अलामात ज़ाहिर हों, कुछ ऐसा मसला हो, मुझसे कांटेक्ट कर लें या अपने करीबी डॉक्टर से आप रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर हारून जो कि कोरोना वायरस के मतलब एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए।